लेह लद्दाख, ये दो ऐसे शब्द हैं जहां एक बार हर यूथ का जाने का सपना होता है। बाइक एडवेंचर के शौकीनों के लिए तो इस जगह को जन्नत मानी जाती है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं लेह लद्दाख के लैंडस्केप की ओर। यहाँ इन रास्तों के बीच बाइक या अपनी फेवरेट गाड़ी को ड्राइव करने का अलग ही एक्सपीरियंस है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा होता है, और ऐसा हो भी क्यों नहीं। दोनों तरफ बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से बीच से हम गुजर रहे हैं। लग रहा है कि किसी ने सफेद चादर बिछा दी है। यह लैंडस्केप आपको कहीं और नहीं दिखेगा। लद्दाख आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपके पॉकेट में अच्छी खासी मनी और समय भी होना चाहिए। यहाँ हर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफर काफी रोमांचक होता है। कई जगह आपको रेगिस्तान से जैसे दिखने वाले पहाड़ दिखेंगे तो कई जगह बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां। कुछ रास्तों पर तो तेज पानी के बहाव के बीच आपको गुजरना पड़ेगा। आप खुद देख रहे हैं किस तरह से बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। आप अनुमान लगा सकते हैं यह देखकर कि अगर आपने अब तक इस तरह बर्फों के बीच चलने का आपको अनुभव नहीं रहा होगा तो यह कितना रोमांच देने वाला है। देखिए, एक तरफ बर्फ की चोटियां हैं, दूसरी तरफ गहरी खाई है, और इसी बीच की जो सड़क है उस पर हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं। गजब की खूबसूरती दिख रही है। बर्फ की चादर पूरी तरह से लिपटी हुई है। बर्फ की इतनी मोटी चादर अब तक हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखा था। यह लेह लद्दाख की यह यात्रा में ही यह देख सका, और बीच बीच में रोड की यह स्थिति आपको गजब का एडवेंचर महसूस कराएगी। लेह लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में आपको यही देखने को मिलेगा। इस तरह से कई बार तो आपके सामने बर्फ से मोटी मोटी चट्टानें आपके सामने गिरती हुई भी नजर आएगी। कई जगह पर आपको जो यह रोड दिख रहा है वह पूरी तरह से टूटा हुआ भी रहता है, जिसे क्रॉस कर आप आगे कर सफर तय करते हैं। इस तरह से लेह लद्दाख की ट्रिप में आपको एक से एक लैंडस्केप नजर आएंगे। फिलहाल मैं अभी जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो आप देख रहे हैं। माउंटेन्स जो है वो पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक गया है, और कहीं कहीं आपको बर्फ कम दिख रहा है तो कहीं काफी ज्यादा बर्फ है। सामने जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। इस तरह देखिए, मैं बाइक के पीछे पिलियन राइडर के तौर पर अभी बैठा हुआ हूं, क्योंकि बाइक चलाते हुए भी काफी थकान हो जाती है। और ठीक दूसरी तरफ आप देखिए कि खाई की दूसरी ओर किस तरह के लैंडस्केप नजर आते हैं। तो यही लेह लद्दाख यात्रा की खूबसूरती है, और इसी को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग यहां तक आते हैं। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं और कम बजट में करना चाहते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बस से आना चाहें तो दिल्ली से लेह बस भी चलती है, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट की ओर से संचालित की जाती है। यह देखिए, हमारी टीम के बाकी लोग काफी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, और ठीक सामने की सड़कें जो है वो काफी खराब है,
और अभी बारिश हुई है, इस वजह से बीच रोड पर भी पानी जमा हुआ है और आगे चलकर और भी खराब रास्ते आपको मिलेंगे जब आप लेह लद्दाख के अलग अलग एरिया में जाएंगे। तो देखिए किस तरह से सामने आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। यह जो रोड है वो सीधे आपको लेह को, कारगिल से लेह को जोड़ता है। और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह के लैंडस्केप आपको नजर आ रहे हैं। एक साइकिल टीम भी अभी हम लोग के पास से गुजरी है और यह देखकर ही ऐसा लगता है कि न जाने यह फिर इस तरह के लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि यूथ्स के लिए लेह लद्दाख एक लाइफ टाइम अचीवमेंट माना जाता है। जो एक बार बाइक से लेह लद्दाख आ जाता है वो फिर दोबारा जरूर आना चाहता है। तो चलिए इस लैंडस्केप से विदा लेने के बाद मैं आपको लेकर चलूंगा लेह लद्दाख की सबसे फेमस डेस्टिनेशन जो है पैंगोंग लेक जिसे बोलते हैं, जहां 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहां का भी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियोज काफी पुराने हैं, करीब 5 साल पहले मैं लेह लद्दाख की यात्रा किया था। इस वजह से काफी कम वीडियो मेरे पास बचे हुए थे, तो वो सीक्वेंस उस तरीके से नहीं हो पाया है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको लेह लद्दाख के कुछ अच्छे फुटेज दिखा सकूं जो मैंने अपने मोबाइल में आज से 5 साल पहले रिकॉर्ड किया था। और अब भी अगर आप लेह लद्दाख जाएंगे तो इसी तरह के लैंडस्केप आपको नजर आएंगे। हालांकि कई जगहों पर अब सड़कें अच्छी हो गई है और कनेक्टिविटी भी इन 5 सालों में काफी बदलाव हुआ है। फिर भी लेह लद्दाख का जो एडवेंचर है वो अपने आप में काफी अलग रोमांच देने वाला है। अब हम लोग पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक। लेह लद्दाख की यह सबसे खूबसूरत जगह है जहां आने का लोग सपनों में सोचते हैं। इस नेचुरल झील की गिनती लेह के सबसे खूबसूरत स्थानों में होती है। यह एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। और इस जगह की लोकप्रियता 3 इडियट फिल्म के बाद और भी बढ़ गई। इसी जगह पर आमिर खान का वो लास्ट सीन फिल्माया गया था जहां करीना को रैंचो मिलता है। तभी तो फिल्म वाली स्कूटी और बैठने वाली कुर्सी यहां पर लगा दी गई है। पर्यटक जमकर सेल्फी लेते हैं। स्कूटी पर लाल हेलमेट लगाकर बैठने का अलग से चार्ज लिया जाता है। यहां पर गजब का सुकून है। कुछ देर तक पैंगोंग लेक के किनारे बैठे रहिए। यहाँ का ठंडा और शांत पानी आपकी जिंदगी में बदलाव ला देगी। यहाँ तक पहुंचने का तमाम स्ट्रेस पहुंचते ही खत्म हो जाती है। ठंड के समय में यह झील पूरी तरह जम जाता है। इसका ज्यादातर हिस्सा चीन में है, बहुत ही कम हिस्सा इसका भारत में आता है। और अगर आप पैंगोंग लेक आते हैं तो इस जगह पर रुकने की भी फैसिलिटी है। आप यहाँ पर काफी आराम से रुक सकते हैं। इस जगह पर आपको टेंट की फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप खुद टेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको खुद टेंट लगाते हैं तो हवा काफी तेज यहाँ होती है, तो इसका आपको काफी ध्यान देना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इससे पहले किस तरह से नाइट कैंपिंग एक जगह पर की गई थी और उसके बाद किस तरह से पैकिंग करने के बाद सभी टीम मेंबर आपस में मस्ती करते हुए निकले थे।
है।